यूएसए, ईरान, इज़राइल के जो वॉर के बीच में जो है वो इंडियन स्टॉक्स में जो है वो कौन-कौन से सेक्टरों में जो है बेसिकली जो है बहुत भारी गिरावट की जो है वो संभावना हो सकती है। सबसे पहले तो एविएशन आएगा, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो पर बैरल जो है वो बढ़ेगी। अगर अभी जो है वो 60 से अगर मान लो 90 तक जाता है तो ऑयल ऑयल इंपोर्टिंग जो है वो कंट्री है इंडिया, बेसिकली 60% तो ऑयल ही इंपोर्ट करती है, 85% इंपोर्ट करती है, तो उसमें जो है वो काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है ना? तो मिडिल ईस्ट में जो है वो रूट बंद होने से रेवेन्यू जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट होगा। तो एविएशन में जो है काफ़ी सारे जो हैं वो काफ़ी सारे जो हैं वो एयरपोर्ट जो है वो बंद होने के कारण जो है वो बहुत कम जो है वो अ, जो है वो इनके जो है वो एविएशन जो है वो काफ़ी कम रहेगा। तो उसके कारण जो है वो इनके जो है वो मार्जिन में डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पेंट है, एशियन पेंट है, बर्गर है, क्रूड बेस्ड रॉ मटेरियल महँगे होंगे, मार्जिन पर दबाव होगा। ऑयल मार्केट कंपनी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, क्रूड ऑयल महँगा होगा तो सब्सिडी रिकवरी रिस्क होगा, शेयर में जो है वो गिरावट है। टायर में रबर, क्रूड, डेरिवेटिव महँगे होगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। केमिकल फर्टिलाइज़र में अमोनिया, सल्फर इम्पोर्ट, क्योंकि हार्मोज़ रूट है तो वहाँ पे सप्लाई अगर ईरान ने जो है वो हार्मोज़ को जो है वो बंद कर दिया, तो वहाँ पे जो है वो सप्लाई डिस्रप्शन हो जाएगा। ऑटो में जो है वो अगर फ्यूल महँगा होगा तो कंज़्यूमर डिमांड होगा कम होगा, तो वहाँ पे मारुति, टाटा मोटर्स, एमएम, ये सारी कंपनी, हुंडई है, इन सब कंपनियों में जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगा। एफएमसीजी में जो है वो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, मार्जिन प्रेशर होगा। इंडस्ट्रियल में लार्सन एंड ट्यूब्रो का जो है वो 50% ऑर्डर जो है वो मिडल ईस्ट से आता है ना? तो 40% जो रेवेन्यू है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट डिले पॉसिबल है। तो गैस प्राइसेस बढ़ सकती है, मार्जिन इम्पैक्ट होगा। आईजीएल और एमजीएल कंपनी का बिल्डिंग मटेरियल लाइक कजारिया और एस्ट्रल जो है वो पीवीसी टाइल्स प्रोडक्शन में जो है वो गैस ज़रूरी है, तो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो एस्केलेशन जो है वो रिस्क जो है वो हो सकता है यहाँ पे। तो इतने सारे सेक्टर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। थैंक यू।